आखिर आजकल के चिप्स या कई और पैकेट्स में हवा इतनी कम क्यों आने लगी है? एप्पल का ऐसा कौन सा सीक्रेट प्रोडक्ट है जो कि लिटरली एक टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा महंगा है? और क्यों हमारे घर में जो एसी है उसका टेम्परेचर 16 डिग्री के नीचे आखिर क्यों नहीं जाता? आज आपको ऐसे ही चीजों का जवाब मिलेगा। ये कौन सा जानवर है जिसके नाम को एक प्लेन ने दिया है, और कैसे बस एक मॉर्निंग वॉक पे जाके आप भी 10 करोड़ रुपए जीत सकते हो? वो कैसे, इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, आपको इस पोस्ट में जो डॉग दिख रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल लगता होगा, लेकिन असल में इस डॉग को हाइड्रोसिफेलिस जैसी बहुत सीरियस बीमारी थी, जिसमें उसके ब्रेन का लगभग 95% हिस्सा सिर्फ फ्लूइड से भरा हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी मेडिकल कंडीशन के बावजूद ये डॉग आराम से चलता और अपने मालिक के साथ खेलता भी है। जबकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में अक्सर डॉग्स ठीक से चल भी नहीं पाते और उनकी डेथ भी 2 से 3 साल में ही हो जाती है। लेकिन ये डॉग 12 साल तक जिंदा रहा, और हैरानी की बात यह है कि इसके पपीज भी हुए थे। ये मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 14, हॉलीवुड के फेमस एक्टर ब्रूस विलिस को 2023 में फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया हुआ था। ये एक डिसऑर्डर है। एफटीडी एक ब्रेन का डिसऑर्डर होता है जो दिमाग के फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स को डैमेज करता है। इसके बावजूद ब्रूस विलिस काफी नॉर्मल बिहेव करते नजर आते हैं। इसका रीजन उनकी वाइफ एमा विलिस ने बताया। ब्रूस को एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसे एनोसोग्नोसिया कहते हैं। इस कंडीशन में इंसान का दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि उसे कोई बीमारी है। एमा कहती है कि वो इससे एक ब्लेसिंग मानती है, क्योंकि इसमें ब्रूस को अपनी इलनेस की वजह से ना दुख का एहसास होता है ना ही डर का। नंबर 13, यूरोप के नेदरलैंड्स में एम्स्टरडैम गवर्नमेंट 1 लाख यूरो स्पेंड कर रही है सिर्फ कैनाल्स के पास स्पेशल ऐसे सीढ़ियां लगाने के लिए। ये क्यों कर रही है, ये सुनकर आप शॉक होने वाले हो, क्योंकि 2025 की शुरुआत में करीब 20 कैट्स कैनाल से बाहर नहीं आ पाने की वजह से मर गई थी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैनाल्स के किनारे छोटी सीढ़ियां लगाई जा रही है ताकि कैट्स क्लाइम करके सेफली ऊपर आ सके। वहाँ की कैट्स स्विमिंग तो इजीली कर लेती है, लेकिन ऐसी स्टीप वॉल्स की वजह से ज्यादा हाइट तक जंप नहीं कर पाती। इसी वजह से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। नंबर 12, शकील ओनील अमेरिका के एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है जो 4 बार NBA चैंपियन रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक 39 इंच की मैसिव जापानीज यामाबुकी कोई फिश खरीदी है जो साइज और वेट में नॉर्मल फिश से काफी ज्यादा बड़ी है। और शकीले ने इस फिश का नाम भी अपने ही नाम से इंस्पायर रखा है, शैक कोई ओनील। ये फिश काफी एक्सपेंसिव है और जापानीज कोई फिश कलेक्टर्स के बीच बहुत फेमस है। नंबर 11, आप जो इमेज स्क्रीन पे देख रहे हो ये इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। इस फोटो में जो आदमी है उसका नाम है रिस्ते चकाउस्की। वो एक जू कीपर था जो जू में लगभग 12 साल से काम कर रहा था। इस दौरान उसकी दोस्ती वहाँ की एक जिराफ से काफी गहरी हो गई थी, लेकिन एक दिन अचानक से रिश्ते की डेथ हो गई। और हैरानी की बात यह है कि उसी दिन उस जिराफ की भी मौत हो गई। कुछ लोग सिर्फ इसे एक कोइंसिडेंस मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि शायद जिराफ को अपने पसंदीदा दोस्त की मौत का पता चल गया था और इसी ट्रॉमा की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। नंबर 10, आप जिस लड़की को इस फोटो में देख रहे हो ये हमारी दुनिया की नेक्स्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन बन सकती है। इनका नाम है सबरीना पेटर्स्की। ये एक ब्रिलियंट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है जिन्होंने 14 साल की उम्र में खुद का एयरक्राफ्ट बनाया था। और इन्होंने MIT में परफेक्ट 5.0 GPA के साथ ग्रेजुएट किया और हार्वर्ड से इन्होंने PhD करके दुनिया के सबसे मुश्किल साइंटिफिक सवालों पर रिसर्च की है। इनके कुछ रिसर्च पेपर्स को खुद स्टीवन हॉकिंग ने भी रेफर किया है। इसलिए हार्वर्ड के कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद ये दुनिया की अगली एल्बर्ट आइंस्टाइन होंगी। नंबर 9, US में एक बुजुर्ग आदमी रोज की तरह अपने रूटीन पर निकला था, लेकिन गलती से दुकान की जगह कैसीनो पहुंच गया। उन्होंने स्लॉट मशीन को वेंडिंग मशीन समझकर उसमें $20 डाल दिए सिर्फ डॉक्टर पेपर खरीदने के लिए। लेकिन ड्रिंक की जगह उन्होंने वही $1.2 मिलियन जीत लिए, जो इंडियन रुपीस में लगभग 10 करोड़ होते हैं। हैरानी की बात ये थी कि ये इतनी बड़ी लॉटरी जीतने के बाद भी उन पर कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि वो एक आदमी मेंटल कंडीशन से गुजर रहा था जिसमें किसी भी सिचुएशन में उसका कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन नहीं होता। नंबर 8, मैकडॉनल्ड्स ने 1970 में अपने एक ऐसे प्लास्टिक स्टीयरिंग स्पून को लॉन्च किया था जिसका डिजाइन थोड़ा अलग और यूनिक था, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। इस स्पून का डिजाइन ऐसा था कि ड्रग एडिक्ट्स इसे कोकेन मेजर करने के लिए एक टाइनी शवल की तरह यूज करने लगे। लेकिन इस इलीगल यूसेज का पता चलने के बाद मैकडॉनल्ड्स ने इसे तुरंत बंद कर दिया और नई डिजाइन बदलकर फ्लैट पैडल वाला स्पून देना शुरू कर दिया। नंबर 7, वीरा लिंडन नाम की एक स्कूल कैफेटेरिया डायरेक्टर थी जिनको 9 साल की जेल हो गई थी, क्योंकि
क्योंकि पैंडेमिक के दौरान वेरा ने लगभग 11,000 चिकन विंग्स चुरा लिए थे, जिनके वैल्यू टोटल $1.5 मिलियन थी, यानी 12.5 करोड़ से भी ज्यादा। जब कोविड की वजह से बच्चे घर से पढ़ रहे थे, तब भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट मील्स प्रोवाइड कर रही थी। वेरा ने स्कूल फंड्स का मिसयूज करके एक्स्ट्रा चिकन विंग्स ऑर्डर किए और उन्हें स्कूल वैन से खुद पिकअप करती थी। लेकिन जब बिजनेस मैनेजर ने देखा कि फूड बजट $3 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुका है, तो इन्वेस्टिगेशन की। तब पता चला कि वीरा हड्डियों वाले चिकन विंग्स मंगवा रही थी, जो बच्चों को कभी सर्व ही नहीं किए जाते। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसे जुआ खेलने की लत लग चुकी थी, जिसके चलते उस पर काफी कर्ज हो गया था। नंबर 6, आप जो ये इमेज देख रहे हो, ये नासा का जून स्पेस क्राफ्ट ने कैप्चर की है। इस इमेज को लेने में नासा ने लगभग 7 साल लगाए और ये जुपिटर की अब तक की सबसे क्लियरेस्ट इमेजेस में से एक है। इसमें जुपिटर के पोल्स के पास एक पावरफुल स्टॉर्म्स क्लियरली दिखते हैं। साथ ही साइंटिस्ट का मानना है कि जुपिटर का कोर सॉलिड नहीं बल्कि फजी है। नंबर 5, आप ये जो कैट देख रहे हो, इस फोटो में इसका नाम क्रॉशिक है और इसका वेट 17 kg है, जो नॉर्मल बिल्ली से 3-4 गुना ज्यादा है। इसकी इतनी ओवर वेट होने की वजह से लोगों ने इसे डाइट कैंप में भेज दिया और ये वहाँ डाइटिंग और एक्सरसाइज से बचने के लिए कैंप से भागने की कोशिश कर रही थी, जिसमें ये कैट एक शू रैक में फंस गई। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इसकी फोटो थी जो बहुत वायरल हुई। नंबर 4, आप ये जो मैकडॉनल्ड्स देख रहे हो, ये मैकडॉनल्ड्स के सबसे पुराने आउटलेट्स में से एक है, जिसे मैकडॉनल्ड्स ने 1986 में अलास्का के रिमोट आइलैंड एडक में खोला था। इसे खास तौर पर वहाँ पे रहने वाले 6,000 से ज्यादा सोल्जर्स के लिए बनाया गया था। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1990s में यूएस नेवी ने इस बेस को बंद कर दिया और 1994 तक आते आते वहाँ से लोग रीलोकेट होने लगे और कस्टमर ना होने की वजह से ये मैकडॉनल्ड 1994 में हमेशा के लिए बंद हो गया और आज ये जगह पूरी तरह से फ्रोजन है। रेस्टोरेंट के अंदर अभी भी 1994 के मेन्यू बोर्ड्स और प्राइजेस लगे हुए हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है जापान के योकोहामा शहर में टेंशुको सोडान बार नाम का एक यूनिक बार है, जहाँ लोग ड्रिंक्स के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग भी ले सकते हैं, वो भी फ्री में। इसलिए क्योंकि जापान का वर्क कल्चर बहुत सख्त और फॉर्मल होता है। ऑफिस में कैरियर चेंज करने की बात करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये बार रिलैक्स स्पेस देता है जहाँ लोग बिना डर के अपने कैरियर स्ट्रेस और रेजिग्नेशन के बारे में बात कर सकते हैं। और इसे एक स्टाफ कंपनी चलाती है और यहाँ के बारटेंडर्स असल में कैरियर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लोगों को सही गाइडेंस देते हैं ताकि वो डिप्रेशन से बचकर सही कैरियर डिसीजंस ले सकें। नंबर 2, आखिर दुनिया का कौन सा आदमी है जिसके बैंक अकाउंट में कई कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा पैसे पड़े थे और हमारे घर में जो एसी है उसका टेम्परेचर 16 डिग्री के नीचे आखिर क्यों नहीं जाता? मैं आज आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बिल्लियों की अमेजिंग सर्वाइवल एबिलिटी की। क्या आपको पता है कि हम बिल्ली को हम कितनी भी ऊंचाई से गिरा दें, वो काफी केसेस में बच ही जाती है। 1987 में एक स्टडी हुई जिसमें न्यूयॉर्क सिटी में 132 बिल्लियों को ऑब्जर्व किया गया, जो एक्सीडेंटली सेकंड फ्लोर से लेकर 32nd फ्लोर तक गिर गई थी। रिजल्ट ये थे कि लगभग 90% कैट सर्वाइव कर गई, सिर्फ 37% बिल्लियों को सीरियस इंजरीज आई थी। और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग कि चाहे बिल्ली 7th फ्लोर से गिरी हो या 32nd फ्लोर से, इंजरी लेवल लगभग सेम था। साइंटिफिक रीजन ये था कि ज्यादा हाइट से गिरते वक्त बिल्ली अपने पैरों को फैलाकर पैराशूट पोजीशन बनाती है, जिससे एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है और टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाती है अराउंड 60 माइल्स पर आवर तक। बिल्लियों का फ्लेक्सिबल स्केलेटन और लाइटनिंग रिफ्लेक्स उनको मिड एयर में पोजीशन एडजस्ट करने देता है। हाँ, कई केसेस में लंग्स और रिब्स को इंटरनल डैमेज भी होता है, जो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि क्या आपको पता है कि एप्पल का एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो लिटरली एक टोयोटा फॉर्च्यूनर के प्राइस जितना आता है। यह है एप्पल का मैक प्रो वर्कस्टेशन पीसी, जिसका प्राइस लगभग 42 लाख है, फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है बल्कि प्रोफेशनल प्रोडक्शन टूल है। हैरानी की बात यह है कि इस पीसी के नीचे लगने वाले ऑप्शनल व्हील सिर्फ 70,000 के हैं, लेकिन पीसी की खासियत ये एरोस्पेस ग्रेड स्टील और एल्यूमिनियम से बना है, जो रिसाइक्लेबल है। इसमें मैक्सिमम 1.5 TB रैम और 28 कोर प्रोसेसर्स आ सकते हैं। डिज्नी, पिक्सर और मार्वल इसको 3D एनिमेशन, 8K वीडियो एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट्स या रेंडरिंग के लिए यूज करते हैं। एक मशीन पर आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल 8K वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। वाह। इसके बाद आते हैं मुर्गे की स्टेबलाइजेशन एबिलिटी। 2010 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें एक मुर्गे को हेलमेट पहनाकर उसके ऊपर GoPro कैमरा माउंट किया। रिसर्चर्स ने उसे बाइक पर 230 किलोमीटर की स्पीड से राइड कराई और फिर 15,000 फीट से
स्काई डाइविंग भी कराई। जब फुटेज एनालाइज की गई तो वो किसी भी एक्सपेंसिव कैमरा स्टेबलाइजर से ज्यादा स्टेबल और क्लियर थी। बायोलॉजिकल रीजन कि मुर्गे का हेड नेचुरली सुपर स्टेबल होता है क्योंकि उनका वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स बहुत पावरफुल होता है जो मूवमेंट के दौरान भी हेड को एक फिक्स पोजीशन में मेंटेन करता है। अब बात करते हैं दुनिया के एक्सीडेंटली सबसे अमीर इंसान के बारे में। आप लोग इलॉन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानते होंगे जिनकी नेटवर्थ 400 बिलियन है, लेकिन एक बार एक इंसान थे क्रिस रेनॉल्ड्स नाम के जिसके पेपल अकाउंट में 92 क्वाड्रिलियन डॉलर्स शो हो रहे थे। ये अमाउंट इतनी ज्यादा है कि दुनिया के कई टॉप कंट्रीज की जीडीपी कंबाइन भी कर देना तो भी इतनी नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ 2 मिनट के लिए था क्योंकि पेपाल के सॉफ्टवेयर में मैसिव टेक्निकल ग्लिच हुआ। कंपनी ने तुरंत एरर डिटेक्ट करके करेक्ट कर दिया। क्रिस रेनॉल्ड्स ने ऑनेस्टली पेपाल को इन्फॉर्म भी किया। और लास्ट में है एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री से ज्यादा नीचे क्यों नहीं जाता। चाहे किसी भी ब्रांड का एसी ले लो आप, जैसे डाइकिन, एलजी, सैमसंग, वो 16 से नीचे जाता ही नहीं। इसके पीछे टेक्निकल हेल्थ रीजंस है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन 16 से कम टेम्परेचर पर एसी के अंदर इवेपोरेटर कॉइल कंप्लीटली फ्रीज हो सकती है जिससे रेफ्रिजरेंट फ्लो ब्लॉक हो जाता है और एसी कूलिंग बंद हो जाती है। ये कंप्रेसर डैमेज भी कर सकता है जो एक्सपेंसिव रिपेयर मांगता है। सेकंड रीजन है कि ह्यूमन हेल्थ। इतना कम टेम्परेचर बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इससे ज्यादा एक्सपोजर से हाइपोथर्मिया सिम्टम्स जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और इम्यून सिस्टम वीकनिंग भी हो सकती है। WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंडोर टेम्परेचर 18 से 24 होना चाहिए, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स एसी का मिनिमम लिमिट 16% करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आखिर आज के चिप के पैकेट जो है उसमें हवा इतनी कम क्यों आ रही है? पहले बात क्लियर कर लें, चिप्स पैकेट में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है जो चिप्स को फ्रेश रखती है। नाइट्रोजन कम होने के कई रीजन है। पहला, आज कंपनीज एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रही है जिसमें मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग और मल्टी लेयर फिल्म्स का यूज होता है। ये फिल्म्स ऑक्सीजन को कम जाने देती है, मतलब सिर्फ थोड़ी सी ही नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। सेकंड रीजन है कॉस्ट और एनवायरमेंट। कम गैस से ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का खर्चा कम होता है। ये ट्रक में ज्यादा पैकेट्स फिट होते हैं और कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होता है। और थर्ड रीजन FSSAI के स्ट्रिक्ट रूल्स। पहले 70 to 80% नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी, अब सिर्फ जरूरी गैस ही भर सकते हैं। फालतू गैस भरना अलाउड नहीं है। चौथा रीजन है कंपटीशन। पैकेजिंग मटेरियल महंगे होते जा रहे हैं इसलिए कंपनीज पैकेट्स को कॉम्पैक्ट बना रही है, इसलिए पैकेट्स पहले से ज्यादा फ्लैट दिखते हैं। भाई ये तो ठीक था, आपको पता चल गया, पर आखिर ये जो प्रोडक्ट्स कुछ साल पहले थे ये आज गायब क्यों होंगे? और आपने बचपन में इन शोज को देखा होगा, लेकिन इनकी एंडिंग्स कितनी दर्दनाक है ये देखकर आप दंग रह जाने वाले हो। और भाई अगर आप भी YouTube पे जाके गाने सुनते हो तो प्लीज अभी रुक जाओ। क्यों बताता हूँ, इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी दबाओ, बहुत मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।